स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 13वीं बार झंडा फहराया। लेकिन इस बार खास क्या था? खास था, बहुत कुछ खास था। पीएम मोदी अपने पहनावे से लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से संदेश देने में माहिर हैं। तो सबसे पहले बात उनके साफे की। परंपरा, लोक संस्कृति और वोकल फॉर लोकल एक साथ प्रधानमंत्री के मरून साफे में समाहित थे। सबने देखा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। गहरे मरून रंग का बांधनी उन्होंने पहन रखा था। क्या संदेश है इसके पीछे? उस पे कई पीले और सफेद रंग के डॉट्स थे। सबका मतलब है और प्रधानमंत्री इसे समझाना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। समझदार तो समझ जाएंगे, विपक्ष समझकर भी नहीं समझने का नाटक करेगा, ये सबको पता है। तो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी पहचान को प्रधानमंत्री ने प्रदर्शित किया अपने साफे के जरिए। गुजरात और राजस्थान की जो हैंडलूम कला है उसे बताना भी मकसद था। यह भी जताना मकसद था कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा उन्होंने दिया उसे कैसे एक दशक बाद भी वो अपने सिर माथे पर लेकर चल रहे हैं। और यह प्रधानमंत्री की सोच है, उनका स्टाइल है। इसकी कॉपी की जा सकती है, लेकिन करेंगे नहीं। अच्छी चीजों की कॉपी करने में कहीं कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री को आप कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हर बात में संदेश है। अब उस धमक, उस आवाज को सलाम है, अपने भारत को सलाम है, अपने देश को सलाम है, अपने हिंदुस्तान को सलाम है, देश के सूरवीरों को सलाम है। देखिए तो 21 तोपों की सलामी ये बता रही है हमारा शौर्य, ये परिचय है भारत का और एक संस्कृति बन चुकी है। यानी कि जब आप राष्ट्रगीत गाते, राष्ट्रगान आपकी जुबान पर होता है तो हर एक तोप की गर्जना आपको पूरा सम्मान देती है, गर्व महसूस कराती है। आपने सुनी तोपों की धमक, यह आवाज शायद पड़ोसी पाकिस्तान तक गई होगी। अब पीएम मोदी के भाषण को डिकोड जरा कीजिए, क्या उन्होंने कहा है, क्योंकि जरूरी यह समझना कि देश के प्रधानमंत्री किसी संकल्प के साथ देश को परिभाषित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ खास था। मसलन अर्बन नक्सल से लेकर देश के भीतर घातियों पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रहार किया और देश के विकास की सप्तधारा को प्रवाहित भी किया। देखिए ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। आजादी के 79 साल, लाल किले की प्राचीर और पीएम मोदी के हाथ में तिरंगे की डोर। आजादी के सबसे बड़े उत्सव पर आजादी के सबसे बड़े स्मारक से पीएम मोदी ने उभरते, संवरते और विकास की इबारत लिखते भारत की गाथा का जयघोष किया और विकसित भारत का सपना साकार करने की ओर कदम से कदम मिलाकर चलने का संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसे लोगों का मुखौटा भी हटाया
जिन्होंने देश के मुश्किल समय में निराशा का माहौल बनाने की कोशिश की। विपक्ष का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने कभी वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाए तो कभी पेट्रोल, गैस और खाद्य की कमी की आशंकाएं जताई, लेकिन भारत ने अपनी मजबूत नीतियों और आत्मनिर्भरता के संकल्प को हर चुनौती से सामना किया है। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। नक्सलवाद पर पिछले 12 साल में भले ही देश ने विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन उसकी जगह देश में दिमागी नक्सलवाद ने ले ली है। इसके खात्मे पर भी पीएम मोदी ने खास जोर दिया और कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ऐसे लोगों से खास सावधान रहने की जरूरत है।